नमस्कार मित्रों। नाम जो हैं वो भी हालात के साथ साथ बदल जाते हैं और कुछ एक हिंदी के जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनके नाम मूल रूप से कुछ और थे और हमें दिक्कत ये हो जाती है कि जो लोकप्रिय नाम हैं उन्हीं नामों से उनकी पहचान होती है और हमें ये याद भी नहीं रहता कि मुंशी प्रेमचंद या श्री प्रेमचंद जिन्हें हम कहते हैं उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, उनका मूल नाम प्रेमचंद नहीं था, वो धनपत राय थे। अब धनपत राय के नाम से कोई उपन्यास छपेगा तो वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ये बदलाव क्यों हुआ ये भी थोड़ा सा दिलचस्प होगा जानना कि प्रेमचंद को अक्सर अपनी कलम से लिखे गए उपन्यासों पर प्रतिबंध का, ब्रिटिश आक्रोश का सामना करना पड़ता था और कई बार ये भी हुआ कि धनपत राय से के नाम से जो कृतियाँ आईं उन पर बंदिश लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया, उन पर बैन लगा दिया गया। फिर उससे बैन से मुक्ति पाने के लिए ये तो नहीं था कि वो अपनी कलम का जो प्रवाह है वो रोक देते या कलम की वैचारिकता को रोक देते, तो उन्होंने नाम बदल लिया कि नाम बदल कर भी बात वही कही जा सकती है, नाम प्रेमचंद हो गया। अब राहुल सांकृत्यायन विश्व के सबसे बड़े घुमक्कड़, सबसे बड़े यात्री राहुल सांकृत्यायन, नाम राहुल सांकृत्यायन नहीं था, नाम था केदारनाथ पांडे। तो ये अजीब बदलाव लगते हैं कई बार, लेकिन हर बदलाव के पीछे एक न कोई कथा एक ज़रूर प्रचलित रहती है। अब जैसे शैलेश मटियानी प्रसिद्ध कहानीकार, उनका मूल नाम शैलेश मटियानी नहीं था, रमेश चंद्र सिंह मटियानी नाम था, रमेश चंद्र सिंह। धूमिल जिनकी चर्चा अक्सर कविताओं के क्षेत्र में बिल्कुल नई कविता के एक जो हस्ताक्षर जो सशक्त पहले 10 हस्ताक्षरों में जिनका नाम आता है धूमिल, उनका असली नाम धूमिल नहीं था, सुदामा प्रसाद पांडे ये उनका असली नाम था। बड़ा अजीब ही लगता है। इवन मोहन राकेश प्रख्यात उपन्यासकार, नाटककार, रंगकर्मी, मोहन राकेश का वास्तविक नाम जो उनके रिकॉर्ड में भी था, जब जलंधर पढ़ाते थे तो मुझे तो मालूम था, तो नाम भी उनका मदन मोहन गुगलानी, मदन मोहन गुगलानी उर्फ मोहन राकेश आप कह सकते हैं, इस नाम से वो प्रचलित हो गए। और तो और नहीं मित्रों, दुष्यंत कुमार का नाम भी अलग था। अब दुष्यंत के नाम से ही हम जानते हैं गज़लों के बारे में, बाकी हम तो ये नहीं जानते कि दुष्यंत का वास्तविक नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। अब ये कोई आम तौर पर सामान्य दुष्यंत का जो प्रशंसक है वो भी नहीं जानता। अब इसी प्रकार से कुछ एक नाम और भी हैं बड़े दिलचस्प हैं मित्रों, जिनको याद कर लेना चाहिए। अब शीन काफ निज़ाम उर्दू के सर्वाधिक जो बचे हुए जो लोकप्रिय शायर हैं उनमें से जो पहले 5 शायरों में इस वक्त उनका नाम भी आता है, शीन काफ निज़ाम का। वास्तविक नाम जो है उनका शीन काफ निज़ाम जो है वो नहीं है, वास्तविक नाम जो पुराना जो रिकॉर्ड में है, राजस्व के रिकॉर्ड में, वो शिव कृष्ण बिस्सा, शिव कृष्ण बिस्सा, उन्होंने इसे उर्दूकरण करते हुए इसका नाम, अपना नाम जो है वो शीन काफ निज़ाम शायरी में रख लिया। और इसी प्रकार से अदम गोंडवी प्रख्यात उर्दू शायर, अदम गोंडवी का नाम बड़ा चर्चा में हमेशा रहा है, कुछ विवादास्पद नज़मों गज़लों के कारण भी, लेकिन असली नाम रामनाथ सिंह। और यहाँ तक कि फिराक गोरखपुरी उर्दू के प्रख्यात शायर, लेकिन वास्तविक नाम फिराक नहीं था ना गोरखपुरी था, वास्तविक नाम था रघुपति सहाय, जो कि उनके रिकॉर्ड में, उनके राजस्व के रिकॉर्ड में भी और नौकरियों के रिकॉर्ड में भी शामिल रहा। लेकिन जब शायरी में पदार्पण हुआ तो नाम हो गया फिराक गोरखपुरी। तो मित्रों, ऐसे जो बदलाव हैं, इन बदलावों के बावजूद बदलावों में अंतिम आपको थोड़ा सा ये भी बात करूँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से ही लोकप्रिय रहे। उनका मूल नाम जो था वो सूर्य कुमार था, सूर्यकांत भी नहीं था, निराला तो था ही नहीं, वो तो कविता के क्षेत्र में पदार्पण के बाद ही हुआ। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो बदले हैं नाम वो बड़े अद्भुत हैं। जैसे अब अंत में आपको कमलेश्वर की भी, उनका भी परिचय दे दूं तो कमलेश्वर मूल रूप से कैलाश प्रसाद सक्सेना, कमलेश्वर कहाँ,
कहाँ कैलाश प्रसाद सक्सेना लंबा चौड़ा नाम। तो ये बहुत सारे बदलाव जो हैं ये परिस्थितियों वश भी आए और कुछ ये था कि समय की मांग भी थी। धन्यवाद दोस्तों।